हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा माई सीक्वल कोर्स से रिलेटेड 10th ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप सीक्वल का बिटवीन ऑपरेटर सीखने वाले हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक स्टूडेंट का टेबल है जिसके अंदर एक डमी डाटा डाला हुआ हमने स्टूडेंट के रिकॉर्ड का। अब इस रिकॉर्ड में से मैं कुछ फाइंड करना चाहता हूँ, जैसे कि मान लीजिए उन स्टूडेंट को फाइंड करना चाहता हूँ जिनकी एज जो है वो 18 और 20 के बीच में है, मतलब कि 18 से 20 तक है। तो हमारे पास कुछ इस तरीके का रिकॉर्ड निकल के आएगा, ये देखिए। अब इस तरीके का रिकॉर्ड निकालने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे अपना बिटवीन ऑपरेटर। यहाँ देखिए, यहाँ पर हम वेयर के बाद लगाएंगे कॉलम का नेम जिसमें हमने सर्च करनी है। तो हमने एज में सर्च करना था और यहाँ पे मैंने लिखा बिटवीन, और बिटवीन के बाद मेरे को दो वैल्यूज देनी पड़ेंगी और उनके बीच में लगाना पड़ेगा एंड। तो देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा 18 और 20, मतलब कि जिसकी एज 18 है या 18 से ज्यादा है, या फिर 20 है या 20 से कम है। तो मैंने यहाँ पर एक रेंज दे दी। जब भी मेरे को रेंज देनी है तो मेरे को बिटवीन ऑपरेटर का यूज करना होता है। अब यहाँ पे देखिए, हमारे पास एक कॉलम है DOB, मतलब कि डेट ऑफ बर्थ। तो ये स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ आ रहा है। ये डेट ऑफ बर्थ में से भी मुझे कुछ रिकॉर्ड निकालना है। देखिए, जैसे मैं इसमें से रिकॉर्ड निकालना चाहता हूँ जिनका जो बर्थ है वो जनवरी 1998 से लेकर जून 1998 तक के बीच में है, उन सब का रिकॉर्ड मेरे को निकाल के दे दे। जब हम ऐसा कुछ रिकॉर्ड निकालेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके का रिकॉर्ड निकल के आएगा। ये देखिए, हमारे पास सिर्फ दो ही स्टूडेंट है, राम कुमार और मीरा कुमारी। इन दोनों का जो बर्थ है, देखिए यहाँ पर फरवरी है 1998 में और यहाँ पर मई है 1998। तो ऐसे दो ही स्टूडेंट हैं जिनका रिकॉर्ड निकल के आया है। तो इस तरह मैं अगर दो डेट रेंज के बीच में भी डाटा निकालना चाहता हूँ तो उसके लिए भी मैं यहाँ पर यूज करूंगा अपना बिटवीन ऑपरेटर। ये देखिए, यहाँ पर मेरे को लिखना होगा वेयर, फिर कॉलम का नेम मतलब कि DOB, फिर बिटवीन। यहाँ पे मेरे को दोनों डेट्स देनी है जिनके बीच में से मैं रिकॉर्ड निकालना चाहता हूँ। आइए अब देखते हैं कि जो बिटवीन ऑपरेटर है इसको सिलेक्ट कमांड के साथ हम कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास सिंटेक्स है सिलेक्ट के साथ बिटवीन ऑपरेटर का। यहाँ पर सबसे पहले हमारे को लिखना है सिलेक्ट, फिर उसके बाद हमारे यहाँ पर कॉलम्स के नेम आ जाएंगे जिनका डाटा हम देखना चाहते हैं। हम यहाँ पे स्टार भी लगा सकते हैं अगर हम सारे कॉलम्स का डाटा रिट्रीव करना चाहते हैं। उसके बाद हमें लिखना है फ्रॉम, फिर टेबल का नेम, और उसके बाद हमारे को लगाना है वेयर, मतलब कि जब भी हमने कंडीशन यूज करनी है तो हमने वेयर क्लॉज का यूज करना है। उसके बाद कॉलम का नेम जिसमें हम सर्च करना चाहते हैं, फिर हम लगाएंगे बिटवीन और दो वैल्यूज देंगे और उनके बीच में एंड लगा देंगे। तो जो बिटवीन ऑपरेटर है ये इन दोनों वैल्यूज के बीच की ही वैल्यू निकाल के देगा आपको। हम यहाँ पे बिटवीन ऑपरेटर को नॉट ऑपरेटर के साथ भी यूज कर सकते हैं। तो उसका सिंटेक्स कुछ इस तरीके का बनेगा, ये देखिए। यहाँ पर सब कुछ वही है, बस आपको यहाँ पे बिटवीन से पहले आपको लिखना है नॉट। तो इसका मतलब क्या होगा, जो भी आप दो वैल्यूज यहाँ पे दे रहे हैं, मतलब कि रेंज की जो दो वैल्यूज हैं उनसे हट के जितनी भी वैल्यूज होंगी वो सब शो कर देगा, सिर्फ इन दो वैल्यूज और इन दोनों वैल्यूज के बीच में जो वैल्यूज आ रही होंगी उनको छोड़ के। तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिकल और देखते हैं कि बिटवीन ऑपरेटर को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, माई सीक्वल के अंदर काम करने के लिए सबसे पहला जो हमारा स्टेप होगा वो है कि हमें एग्जाम सर्वर को ऑन कर लेना है और उसके कंट्रोल पैनल को ओपन करके सबसे पहले हमें अपाची और माई सीक्वल को स्टार्ट कर लेना है। उसके बाद हम अपना सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे माई सीक्वल वर्कबेंच। यहाँ देखिए, मैंने अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया माई सीक्वल वर्कबेंच। अब यहाँ पे जाके सबसे पहले मेरे को अपने कनेक्शन पे क्लिक करना है। यहाँ देखिए, मेरा सीक्वल एडिटर ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि जो हमारा यहाँ पर टेबल है पर्सनल, उसके अंदर क्या क्या रिकॉर्ड डाला हुआ है। तो यहाँ देखिए, ऑलरेडी इसमें 6 रिकॉर्ड्स हैं और इस रिकॉर्ड में से मैं कुछ फाइंड करना चाहता हूँ। मैं उन स्टूडेंट का रिकॉर्ड फाइंड करना चाहता हूँ जिनकी जो एज है वो 18 से 20 के बीच में है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। तो मेरा टेबल के नेम है पर्सनल, ये देखिए। उसके बाद मैं यहाँ पे लगा दूंगा अपना वेयर क्लॉज। अब मेरे को यहाँ पे कॉलम का नाम लिखना है। तो कॉलम देखिए आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है एज, तो मैं यहाँ लिख दूंगा एज। और उसके बाद मेरे को यहाँ पर अपना बिटवीन ऑपरेटर का यूज करना है और उसके बाद मेरे को यहाँ पे दो वैल्यूज लेनी है जिनके बीच में मैं डाटा देखना चाहता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा 18 और उसके बाद मैंने यहाँ पर लगाया एंड, और उसके बाद मैं यहाँ पे दूसरी वैल्यू लूंगा जो कि है 20। तो ये जो हमारे पास सीक्वल की कमांड है ये हमारे को क्या रिटर्न करेगी, ये हमारे को उन स्टूडेंट का रिकॉर्ड रिटर्न करेगी जिनकी एज या तो 18 है या फिर 18 से ज़्यादा या फिर 20 या 20 से कम। तो देखिए, यहाँ पर मैंने थर्ड बटन पे क्लिक किया एग्जीक्यूट पे, और ये देखिए हमारे पास यहाँ पे 3 रिकॉर्ड आ चुके हैं और तीनों की जो एज है वो 18 से 20 के बीच में है, ये देखिए। और अगर मैं यहाँ पे जाके नॉट ऑपरेटर भी लगा देता हूँ तो अब ये कमांड मेरे को क्या रिटर्न करेगी, ये उन स्टूडेंट का रिकॉर्ड रिटर्न करेगी जिनकी एज 18 से 20 के बीच में नहीं आती है। तो देखिए, ये देखिए यहाँ पर 3 रिकॉर्ड ऐसे आए हैं जिनकी जो एज थी वो 18 से 20 के बीच में नहीं है। मैं इसका एक एग्जांपल आपको और दिखाता हूँ, मैं आईडी के लिए यूज़ करके दिखाता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ से नॉट हटा देता हूँ अभी
और मैंने यहाँ पर कॉलम का नेम चेंज कर लिया ID, और यहाँ पर मैंने डाल दिया जैसे 2 और 5, मतलब कि 2 से 5 के बीच में जिन स्टूडेंट का ID है उन सब का रिकॉर्ड मैं देखना चाहता हूँ। तो देखिए मैंने एग्जीक्यूट पे क्लिक किया और ये देखिए यहाँ पर 2, 3, 4, 5 हमारे पास 4 रिकॉर्ड आ चुके हैं। और अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नॉट बिटवीन, तो ये बिल्कुल मेरे को इससे उल्टा रिजल्ट देगा, मतलब कि उन स्टूडेंट का रिकॉर्ड देगा जिनका ID 2 से 5 के बीच में नहीं आता। तो ये देखिए यहाँ पर 1 आ गया और 6 आ गया, क्योंकि हमारे पास टोटल 6 ही रिकॉर्ड थे और उसमें से हमने लिख दिया 2 और 5 को छोड़ के जितने भी रिकॉर्ड हैं वो सारे हमारे को रिटर्न कर दे। तो उसने कर दिए 1 और 6। अब जैसा कि आपने देखा कि मैंने दोनों एग्जाम्पल में यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यू को यूज़ किया है। तो बिटवीन ऑपरेटर का यूज़ हम जरूरी नहीं है कि न्यूमेरिक वैल्यू के साथ ही यूज़ करेंगे, मतलब कि एज या ID के साथ। हम यहाँ पर जो हमारा ये स्ट्रिंग आ रहा है इसमें भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए उसके लिए मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे मैं यहाँ से नॉट हटा देता हूँ अभी, और यहाँ पे कॉलम का नेम लिख देता हूँ नेम। अब मैं उन स्टूडेंट का नाम देखना चाहता हूँ जिनके नाम का जो पहला करैक्टर है वो A से K के बीच में आता है। तो देखिए यहाँ पर मैं लिखूँगा A और यहाँ पे लिख दूंगा K। अब क्योंकि ये दोनों जो है ये स्ट्रिंग ऑपरेटर हैं, क्योंकि मैं स्ट्रिंग में सर्च कर रहा हूँ इसलिए मैंने इनको कोट्स के अंदर लिया है। तो मैं यहाँ पर गया और मैंने एग्जीक्यूट पे क्लिक किया और ये देखिए यहाँ जो हर नाम का जो पहला करैक्टर है वो A से K के बीच में ही होगा। ये देखिए J भी K से पहले आता है, A तो ऑलरेडी है ही है, और J भी। और अगर मैं यहाँ पे जाके पूरा का पूरा नाम ही दे दूँ, देखिए अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया अनिल और यहाँ पे K से कोई एक नाम ले लेता हूँ जैसे कमाल, ये देखिए अब मैं चाहता हूँ कि उन पर्सन का रिकॉर्ड मेरे को दिखाए जिनका जो नेम है वो अनिल से कमाल के बीच में आता है। तो ये अनिल को सर्च नहीं करेगा, ये सिर्फ इनके पहले करैक्टर को मैच करेगा, A को और यहाँ पर K को, मतलब कि A से K के बीच में ही ये हमारे को रिकॉर्ड निकाल के देगा। इसके बाद जितना भी हमारा स्ट्रिंग है उसको ये देखेगा भी नहीं। तो देखिए यहाँ पर मैंने एग्जीक्यूट किया और ये देखिए यहाँ पर हमारे पास फिर से वही रिकॉर्ड आ चुके हैं जो पहले आ रहे थे A और K के बीच में। ये देखिए तो इसने क्या किया, यहाँ पर अनिल का A ले लिया और कमाल का K ले लिया। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि हम जो बिटवीन ऑपरेटर है इसका जो यूज़ है वो न्यूमेरिक वैल्यू के साथ भी कर सकते हैं और स्ट्रिंग के साथ भी। अब मैं आपको इसका जो यूज़ है वो डेट के साथ करके दिखाता हूँ। तो देखिए हमारे यहाँ पर किसी कॉलम में डेट नहीं है, तो यहाँ पर मैंने एक और डाटाबेस बनाया है टेस्ट नाम से, और इसके अंदर भी मैंने एक टेबल बनाया पर्सन। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए अब इसमें भी मैंने 5 रिकॉर्ड डाले हैं। इसमें नेम है और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आ रही है अलग अलग। तो यहाँ पर मैं अभी आपको बिटवीन ऑपरेटर यूज़ करके दिखाता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले मेरे को यहाँ पर जो हमारा टेस्ट नाम का जो डाटाबेस है इस पर राइट क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करना है सेट एज डिफ़ॉल्ट स्कीमा। इस तरह करने से आप इस टेबल के अंदर जितनी भी कमांड्स हैं उसको यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि इस डाटाबेस पे। तो यहाँ पर मेरे को लिखना है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन्स, फिर उसके बाद यहाँ पर मैं वेयर क्लॉज लगाऊंगा और उसके बाद जो हमारा कॉलम का नेम है वो है बर्थ अंडरस्कोर डेट, और यहाँ पर मेरे को 2 डेट्स लेनी है। तो सबसे पहली वाली जो मैं डेट ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ 1 जनवरी 1995। तो मेरे को ईयर पहले लिखना है और उसके बाद फिर मंथ देना है। तो जनवरी के लिए है 01 और उसकी पहली तारीख मतलब कि 01, ये हमारी होगी फर्स्ट डेट। अब मैंने यहाँ पर लगाना है एंड ऑपरेटर और यहाँ पे मैं दे दूंगा दूसरी डेट। तो वो मैं ले रहा हूँ जून तक की, मतलब कि जून की लास्ट डेट। तो सबसे पहले मैं ईयर लेता हूँ 1995 और जून के लिए होता है 06 और उसकी लास्ट जो डेट है वो है 30। तो इसका मतलब जनवरी से लेकर जून तक के बीच में जिनका भी डेट ऑफ बर्थ है 1995 में उन सबका मैं रिकॉर्ड देखना चाहता हूँ। तो यहाँ देखिए 1995 के ऑलरेडी यहाँ पे आपको 3 रिकॉर्ड दिख रहे होंगे, ये फरवरी का है, ये नवंबर का है और लास्ट में यहाँ पर 95 का है शोएब जो कि है अप्रैल का स्टूडेंट। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पे एक एरर है, मैंने यहाँ पर इन्वर्टेड कोड नहीं बंद किया, तो मैं दोबारा से एग्जीक्यूट करता हूँ। तो यहाँ पे एक एरर आया है। एरर क्या है, यहाँ पे इसमें एरर दिखा रहा है, यहाँ पे हमने बिटवीन नहीं लिखा। तो देखिए उसके लिए मेरे को सबसे पहले यहाँ पे बिटवीन लिखना है डेट से पहले। ये देखिए बिटवीन ये वाली रेंज और ये वाली डेट। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 रिकॉर्ड आ चुके हैं, राम और शोएब, और दोनों की जो बर्थ डेट है वो देखिए इसी रेंज में आ रही है जो हमने यहाँ पर लिखी है, जनवरी 1995 से लेकर जून 1995 तक। तो ये था हमारा बिटवीन ऑपरेटर जिसको यूज़ हम करते हैं 2 रेंज के बीच में वैल्यूज ढूंढने के लिए।
होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।